नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पहले रैली होनी देनी चाहिए थी। उनको रैली करने की परमिशन देनी चाहिए थी और वहाँ जो उनकी सरकार है लोगों को नहीं धमकाती, रैली हो जाती, फिर इस तरह की बातें करते कि कितने लोग आए नहीं आए। फिर बात प्रदेश को पुलिस स्टेट बना लिया है और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ चुकी है। वो देख रही है कि आपने किस तरह संविधान का मजाक उड़ाया है, किस तरह पार्लियामेंट के अंदर से आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनारस में रैली होनी थी, लेकिन अब जाकर रैली को स्थगित कर दिया गया है किसी कारणवश। ऐसे में बीजेपी के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार यह जानते थे कि उनकी रैली बनारस में फ्लॉप होगी। इस वजह से कहीं ना कहीं डर कर नीतीश कुमार ने रैली को कैंसिल कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी खालिद अनवर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। खालिद जी, नीतीश कुमार रैली करने जा रहे थे, आपके नेता, अब कहा जा रहा है कि डर गए, जानते थे कि फ्लॉप हो जाएगा, इस वजह से रैली को कैंसिल कर दिया गया, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पहले रैली होनी देनी चाहिए थी। हमको रैली करने की परमिशन देनी चाहिए थी और वहाँ जो उनकी सरकार है अगर लोगों को नहीं धमकाती, रैली हो जाती, फिर इस तरह की बातें करते कि कितने लोग आए नहीं आए, फिर बात होती। आपने तो रैली करने ही नहीं दिया। आपने अपने उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना लिया है और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं, किसानों की आवाज़ को, नौजवानों की आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को, गरीबों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ को दबा करके आप ये चाहते हैं कि सत्ता में बैठे रहें। तो ये मुमकिन नहीं है। भारत में ये मुमकिन नहीं कि आप अत्याचारी हों, आप डिक्टेटर हों, आप हिटलर की राह पे चलने वाले हों, आप मुसोलिनी को मानने वाले हों और यहाँ आप सरकार में बने रहें। ये नामुमकिन है। और देश की जनता, 130 करोड़ जनता जो नीतीश कुमार जी को पसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ चुकी है, वो देख रही है कि आपने किस तरह संविधान का मजाक उड़ाया है, किस तरह पार्लियामेंट के अंदर से आप डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, विपक्ष के लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे लीडर के स्टेटमेंट को आप रिकॉर्ड से बाहर करा रहे हैं और जो मर्जी आ रहा है कर रहे हैं। आप बहुत अहंकार में हैं। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार ले डूबेगा। ये देश अहंकार, घमंड और अत्याचारी को माफ़ नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए कि जो आपने रैली को डरा करके, धमका करके और प्रशासन को लगा करके जो कैंसिल कराया है, परमिशन नहीं दी है, उसका उनको जवाब मिलेगा। ये लोग डरे हुए हैं क्या? क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार रैली करने जा रहे थे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनको लग रहा है कि अब हम एक्सपोज हो चुके हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही और देश की पूंजी को जो चंद लोगों के हाथों में दे दिया, देश की संपत्ति को, स्टेट बैंक को इन्होंने बर्बाद कर दिया, कैनरा बैंक को बर्बाद कर दिया, LIC को के पैसे दे दिए अपने दोस्तों को। तो ये एक्सपोज होता जा रहा है। किसान परेशान है, सब परेशान है, सारा वर्ग परेशान है और इनको लग रहा है कि अब हम एक्सपोज हो गए हैं, हमको जाना पड़ेगा। आपके पार्टी के मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम भ्रमण करेंगे, हमारे पार्टी के लोग भ्रमण करेंगे। ऐसे में कुछ और नेताओं का, मंत्री का कहना है आपके पार्टी की कि पूरे देश में हम भ्रमण अब करने जा रहे हैं। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप नहीं सुना होगा कि बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता हो हम लोग रोकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कि आप जिस प्रदेश में चाहें जाएं और अपनी बातें रखें, अपनी विचारधारा की बातें रखें। वहाँ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है तो उसको सुने, इससे कौन रोक सकता है? और ये राइट जनता दल यूनाइटेड को भी है। ये बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से सत्ता में तो आई, लेकिन लोकतंत्र को ही ख़त्म कर देना चाहती है। उसको याद नहीं है कि इस देश ने कितने बड़े बड़े डिक्टेटर को डबो दिया है। ऐसे लोगों को इस मुल्क से जाना पड़ा है जिनका सूरज डूबता नहीं था, जाना पड़ा।
और ऐसे ऐसे ताकतवर लोग जिनको क्या क्या कहा जाता था इस मुल्क में, देखा कि इलाहाबाद से एक बहुत मामूली आदमी ने उनको हरा दिया। तो जाना पड़ेगा। आप लोकतंत्र को अगर ख़त्म करेंगे तो भारत के लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर लोकतंत्र को खत्म करेंगे तो भारत के लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खालिद अनवर जदयू एमएलसी थे, क्या कुछ कह रहे थे बनारस रैली को लेकर आपने सुना है। जमकर बीजेपी पर निशाना साधे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि विपक्षों की आवाज को दबाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से आवाज दबाई जा रही है, आवाज दबने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में लगातार रैलियां होगी और नीतीश कुमार लगातार कहीं ना कहीं रैलियां करेंगे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी खालिद अनवर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।